नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान की जो इतिहास कला और संस्कृति की बुक है 10th क्लास की, इसका चैप्टर 2 है, ये पढ़ेंगे। इसमें हमें राजस्थान के लोक देवता और लोक संत जो हैं इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले लोक देवता जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। लोक देवता जो हैं ये राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को नई राह वह दिखाई, और आम जन जो है जो लोग हैं इन्होंने इनकी राह का अनुसरण भी किया और इनको देवता तुल्य मानकर इनकी पूजा है वह की। तो ये लोक देवता जो है वह कहलाए थे। राजस्थान के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो पंचपीर हैं उसमें कौन शामिल नहीं है। तो 5 लोक देवता हैं जिनको मारवाड़ के पंचपीर या राजस्थान के पंचपीर है वह कहा जाता है। एक तो है रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी सांखला। इसके अंदर आपको तेजाजी जो है ये ऑप्शन के अंदर दिया जाता है एग्जाम में कई बार। तो ये जो हैं इनको पंचपीरों में शामिल है वह नहीं किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं लोक देवता गोगा जी के बारे में। लोक देवता गोगा जी जो हैं इनका जन्म है वह हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। यहाँ पर जो इनकी मेड़ी है इसको शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम जेबर था और इनकी माता का नाम बाछल था। लोक देवता गोगा जी जो हैं ये गोरखनाथ और महमूद गजनवी जो हैं इनके समकालीन थे। महमूद गजनवी द्वारा इनको जाहर पीर की उपाधि है वह दी गई थी। गोगा जी हैं ये अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ अपनी गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त है वह हो जाते हैं। गोगा जी का जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर गोगामेड़ी या गोगामेड़ी है, इसी को धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो इनका जो जन्म हुआ था वहाँ पर ये शीर्षमेड़ी जो है वह कहलाती है और इनका समाधि स्थल जो है वह गोगामेड़ी या धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगा जी का जो मेला है ये गोगा नवमी को बढ़ता है और गोगा नवमी जो है वह किस तिथि को आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है इसी को गोगा नवमी के नाम से जानते हैं और इस दिन इनके मेले का आयोजन है वह किया जाता है। हिंदू जो हैं इनको नागराज के रूप में इनकी पूजा करते हैं और मुस्लिम इनको गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा जी जो हैं इनके जो पूजा स्थल या जो इनके थान हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, आप याद रखना। गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा जो है वह की जाती है। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि जो है यह महमूद गजनवी जो है इनके द्वारा दी गई थी। इनको जाहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का जो विष जो है वह प्रभावहीन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं लोक देवता तेजाजी के बारे में। ये मारवाड़ के पंचवीरों के अंदर शामिल नहीं है। इनका जन्म जो है वह खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1070 ईस्वी में। इनके जो पिता हैं वे थे ताहड़ जी, माता जो हैं वे थी राम कंवरी। इनकी पत्नी जो है इनका नाम पेमल था जो अजमेर के पनेर की थी। तो इनका ससुराल जो है वह कहाँ पर था? पनेर के अंदर था। आगे बात करें तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, ये सुरसुरा स्थान है अजमेर के अंदर। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता जो हैं वह वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो तेजाजी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए सुरसुरा स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश से इनकी मृत्यु जो है वह हो जाती है। परबतसर जो वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है, यहाँ पर तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक इनका विशाल पशु मेला जो है वह लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिनकी जीभ या जीभ पर सांप जो है वह डस रहा है। आगे बात करें तो सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी जो है ये बांध देने पर इनका विष जो है वह नहीं चढ़ता है। तेजाजी की घोड़ी है, इनका नाम था लीलन या श्रृंगारी। अब हम बात कर लेते हैं लोक देवता पाबूजी के बारे में। लोक देवता पाबूजी जो हैं इनका जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू के अंदर हुआ था। कोल्लू जो है ये कहाँ पर है? फलोदी के अंदर स्थित है।
ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है। इतिहासकार मुणोत नैणसी और महाकवि आशिया मोड़ जी हैं, ये इनका जो जन्म है वह बाड़मेर के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से मानते हैं। तो ये दो इतिहासकार हैं, इन्होंने लोक देवता पाबू जी का जन्म जो है वह बाड़मेर के जूना ग्राम के अप्सरा के गर्भ से माना है। इनका जो विवाह है वह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी जो है इनके साथ में हुआ था। विवाह के मध्य में ही 3 फेरे लेने के बाद ये चौथे फेरे के अंदर उठ जाते हैं और देवल चारनी जो है इनकी गायों को छुटवाते हुए अपने बहनोई से, इनका बहनोई जो है ये जायल नागौर का था, जिंद राज खींची, इसके खिलाफ ये लड़ते हुए 1276 में वीर गति को प्राप्त है वह हो जाते हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है ये कहाँ पर है, कोल्लू के अंदर है, जो फलोदी में है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वरोही। पाबूजी जो हैं इनको ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मण जी का इनको अवतार माना जाता है। इनको प्लेग रक्षक के रूप में इनकी पूजा जो है वह की जाती है। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वह पाबूजी को है। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वह किसको है, पाबूजी को है। और इनको राय का जाति जो है, राय का या रेबारी जो जाति है यह इनको सर्वाधिक अपना आराध्य देव जो है वह मानती है। पाबूजी की फट जो है यह भोपे या भोपी जो है इनके द्वारा गाई जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी जो हैं इनका जन्म है वह 1243 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम था सवाई भोज, माता जो है इनका नाम शेडू गुर्जर था। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए ये मारे जाते हैं। उसके बाद में कुछ समय पश्चात देवनारायण जी जो हैं ये भिनाई ठाकुर को मौत के घाट उतार देते हैं। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला है वह लेते हैं। इनका जो विवाह है यह धारा नगरी के जैसी है देव परमार की पुत्री थी पीपल दे, इनके साथ में इनका विवाह जो है वह हुआ था देवनारायण जी का। इनका मुख्य पूजा स्थल है ये कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जी का मेला जो है वह कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनके जो अनुयायी हैं ये मुख्यतः गुर्जर जाति के लोग जो है वह होते हैं। देवनारायण जी की फट जो है यह, इसका वाचन जो है वह बगड़ावत गुज्जर भोपो द्वारा किया जाता है। इनकी फड़ है वह सबसे लंबी फड़ है और वाद्य यंत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो जंतर वाद्य यंत्र है वह काम में लिया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी जो हैं इनका जन्म मारवाड़ के राव सलखा और जीणादे के बड़े पुत्र के रूप में 1358 के अंदर हुआ था। मल्लीनाथ जी के पिता की मृत्यु के बाद ये चाचा कानड़ देव की यहाँ महेवा के शासन प्रबंध को देखने लगते हैं। बाद में कानड़ देव की जब मृत्यु हो जाती है तो ये 1374 में महेवा के स्वामी या शासक जो है वह बन जाते हैं। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन जो है इसको पराजित है वह किया था। मल्लीनाथ जी अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा है वह प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा गया है कि कौन से लोक देवता हैं जो अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य हैं वह बन गए थे, तो कौन थे, मल्लीनाथ जी। इन्होंने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 में एक बड़ा हरि कीर्तन जो है वह आयोजित किया था। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास जो है वह हो जाता है। लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर इनका मंदिर जो है वह बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वह बनते हैं, याद रखना आप। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला जो है वह लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण जो है वह इन्हीं के नाम पर मालानी है वह किया गया था। आगे बढ़ते हैं हमें रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी जो हैं इनका जन्म है वह हुआ था उड़ू काश्मीर गांव जो शिव तहसील के अंदर है बाड़मेर में, यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिता जो हैं इनका नाम था अजमल जी तंवर और माता जो हैं उनका नाम था मेणा दे। ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। बचपन में इन्होंने पोकरण मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भैरव नामक राक्षस जो है उसका दमन है वह किया था। इनका विवाह जो है वह नेतल दे के साथ में हुआ था। अमरकोट के दलजी सोडा की ये पुत्री थी। एग्जाम में कई बार 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेतल रा भरतार
राजस्थानी गीतों के अंदर जो गीत गाए जाते हैं नेतल रा बरतार, इसके अंदर ये कौन से लोक देवता के बारे में कहा गया है? तो ये रामदेव जी के बारे में कहा गया है। इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिया। उसके पश्चात ये रामदेवरा या रुणेचा गांव जो है वह बसाते हैं। 1458 ईस्वी में ये तिथि भी पूछी गई है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को ये जीवित समाधि जो है वह लेते हैं। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई, इनके द्वारा भी इनसे एक दिन पूर्व यहीं पर समाधि जो है वह ली गई थी। इनका जो मेला है यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पड़ता है और इस मेले की विशेषता क्या है? इसको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक जो है वह इनके मेले को माना जाता है। आगे बात करें तो हिंदू जो हैं वह इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान जो हैं वह इनको राम सा पीर के रूप में इनकी पूजा जो है वह करते हैं। सामान्यतः गांव के किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर इनके प्रतीक चिन्ह है जो पगलिए हैं स्थापित किए जाते हैं और ये जो स्थान है इनको थान है वह कहा जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ जो है इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और कामड़िया पंथ जो है इसकी नववधुओं द्वारा 13 ताली नृत्य जो है वह किया जाता है। रामदेव जी जो हैं इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जो है इनका विरोध है वह किया था। आगे हम बात कर लेते हैं मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता हैं इनके बारे में। मेहाजी मांगलिया जो हैं ये राजस्थान के पंच पीरों के अंदर शामिल हैं। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनके अनुसार इनका जन्म जो है यह गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा के अंदर इनका जन्म जो है वह हुआ था। अंत में ये गायों के रक्षार्थ बाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त है वह हो जाते हैं। मेहाजी मांगलिया जो है इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर जो है ये बापिणी जोधपुर के अंदर है और इनका मेला जो है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला जो है वह लगता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं लोक देवता हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी जो हैं इनका जन्म है वह बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था और ये महाराज सांखला के पुत्र थे। रावजोधा जो हैं इनके ये समकालीन थे हड़बूजी। पिता की मृत्यु के बाद बुंडेल छोड़कर हरभमजाल में रहने लगे और यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी जो हैं इनसे दीक्षा ली थी। रामदेव जी और हरबूजी जो हैं इन दोनों के गुरु जो हैं वह बालीनाथ जी थे। रावजोधा को मेवाड़ से मंडोर मुक्त कराने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था और एक कटार भी इन्होंने इनको भेंट है वह की थी रावजोधा को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। एक कटार भी इनको भेंट की थी। उसके बाद में जोधा जब मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं तो ये इनको बेंगटी गांव है वह देते हैं। ये यहीं पर बाद में योग साधना जो है वह करते हैं और इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वह कौन सा है? बेंगटी है जो फलोदी के अंदर स्थित है। मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी जो है उसकी पूजा है वह की जाती है। एक आप ये याद रखना वीर कल्ला जी हैं, इनकी भी राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में पूजा है वह की जाती है। इन्होंने अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 के अंदर उदय सिंह के समय, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपनी वीरता है वह दिखाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ जो है वह मुगलों से लड़ता हुआ रोंडेला तक जा पहुंचा था। इनको 4 हाथों का देवता माना जाता है। शेषनाग का अवतार जो है वह इनको माना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं लोक संत जो हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संत धन्ना के बारे में। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने, धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जो है वह किसको जाता है? तो ये संत धन्ना को जाता है। इनका जो जन्म है वह धुवन गांव टोंक के अंदर 1415 ईस्वी में जाट परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। इनके गुरु जो हैं इनका नाम था रामानंद। संत धन्ना जो हैं ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति जो है वह हो सकती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं संत पिपा के बारे में। संत पिपा जो हैं इनका जन्म होता है 1425 ईस्वी में। ये खींची राजपूत थे और पिपा जो हैं यह गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनके भी गुरु जो हैं वह कौन थे? रामानंद थे। पिपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद जो हैं यह अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारते हैं। तब पिपा भी अपना राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित इनके संग है वह हो लिए। तो ये राजपाट त्याग कर
बाद में संत जो है वह बने जाते हैं। इसके पश्चात ये घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य है वह बनाया था। इनकी गुफा जो है यह गागरोन के अंदर है, आहू और काली सिंध नदी के किनारे। ये क्वेश्चन जो है यह पटवार एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2021 में, जिसमें आंसर जो है वह यही माना गया है, गागरोन वाला। एक इनकी गुफा जो है वह टोडा टोंग के अंदर भी स्थित है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो आपको गागरोन वाला ऑप्शन जो है वह सही करना है। इनका जो मंदिर है ये समदड़ी बाड़मेर के अंदर स्थित है और इनको दर्जी समाज का आराध्य देव है वह माना जाता है। आगे बात करें तो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला है वह लगता है। इनसे संबंधित ग्रंथ की बात करें तो पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया जो है आदि इनके ग्रंथ हैं। पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी और साखिया जो है आदि इनसे संबंधित ग्रंथ हैं। 17वीं शताब्दी को पीपा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ, 17वीं शताब्दी में पीपा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ चित्तावनी जो है ये भी प्राप्त होता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना। संत पीपा जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध है वह किया था। आगे हम पढ़ लेते हैं जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी जो है इनका जन्म है वह 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर नागौर के अंदर होता है। इनके पिता जो हैं वह थे लोहट जी पंवार और इनकी माता जो है वह थी हंसा देवी। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात ये गृह त्याग कर संभ्रा स्थल बीकानेर जो है यहाँ पर रहते हैं। 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। इन्होंने 29 नियम जो हैं वह दिए थे। कितने नियम दिए थे? इन्होंने 29 नियम है वह दिए थे। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर देना विश्नोई संप्रदाय जो है इसका इतिहास है वह रहा है। जीवों और वृक्षों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना राजस्थान के किस संप्रदाय का इतिहास रहा है? तो विश्नोई संप्रदाय का। जाम्बोजी जो हैं इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर, ये सभी ग्रंथ है इनकी रचना इनके द्वारा की गई है। आगे बात करें तो 1536 ईस्वी में लालासर गांव के अंदर इनका देहांत जो है वह हो जाता है। लालासर जो है ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर इनका देहांत है वह हो जाता है। इनका समाधि स्थल जो है यह कहाँ पर है? तालवा गांव में है और इनका जो समाधि स्थल है इसको मुकाम है वह कहा जाता है। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, एक तो फाल्गुन और अश्विन, इन दोनों की अमावस्या को इनका मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की और इसी संप्रदाय द्वारा एक नृत्य किया जाता है, फेमस नृत्य है राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है वह किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय जो है वह करता है। जसनाथ जी जो है इनका जन्म है वह कतरियासर के अंदर हुआ था, बीकानेर में 1482 ईस्वी के अंदर। इनके पिता हैं, इनका नाम था हमीर जी जाट और माता का नाम रूपादे था। इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर जो है यहाँ पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या है वह की थी। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की। इन्होंने लोहे पांगल नामक तांत्रिक जो है इसका घमंड है वह भी चकनाचूर किया था। राव लूणकर्ण जो बीकानेर के शासक थे, इनको बीकानेर का शासक बनने का आशीर्वाद है वह जसनाथ जी के द्वारा ही दिया गया था। दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, इन्होंने इन्हें कतरियासर के पास भूमि जो है वह दान में की दी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी जो हैं इनकी मुलाकात है वह हुई थी। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर के अंदर ये जीवित समाधि है वह लेते हैं। तो इनका समाधि स्थल जो है वह कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। इनके उपदेश जो हैं वह सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। कतरियासर जो है ये जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली थी। इनका मेला जो है वह वर्ष में 3 बार लगता है, एक तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनके मेले का आयोजन है वह किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हमें लाल दास जी की। लाल दास जी जो हैं ये इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत जो हैं वह कौन थे? तो ये थे लालदास जी।
प्रसिद्ध संत हैं वह कौन थे? वे थे लालदास जी। लालदास जी जो हैं इनका जन्म है वह धौली दूब गांव अलवर के अंदर होता है श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी के अंदर। इनके पिता जो हैं उनका नाम था चांदमल और माता है इनका नाम समदा था। इनके जो गुरु हैं वह थे तिजारा के फकीर गदन चिश्ती। अपने गुरु के प्रेरणा स्वरूप ये धौली दूब को छोड़कर बांदोली ग्राम जो है यहाँ पर सिंहसाला पहाड़ पर अपनी कुटिया है वह बनाते हैं। उसके बाद में संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाई जो है इनको अपनाने का आदेश है वह दिया था। मेव मुस्लिम लालदास जी को पीर है वह मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियां जो हैं यह इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला जो भरतपुर के अंदर स्थित है यहाँ पर 108 वर्ष की आयु में 1648 में इनका निधन है वह हुआ था। इनकी समाधि जो शेरपुर में है, यहाँ अश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला है वह लगता है। आगे बात कर लेते हैं हमें संत हरिदास जी के बारे में। संत हरिदास जी जो हैं इनका जन्म है वह कापड़ोद गांव के अंदर डीडवाना तहसील जो है यहाँ पर हुआ था 1455 ईस्वी में। इनका जो मूल मंदिर है वह था हरि सिंह सांखला और प्रारंभ के अंदर ये लूट मार है वह करते थे और बाद में ये संत है वह बने जाते हैं। राजस्थान के अंदर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह संत हरिदास जी ने की थी। 1513 में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम है वह हरिदास है वह रख लिया था। हरि सिंह सांखला था पहले तो नाम, उसके बाद में इन्होंने अपना नाम है वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद हरिदास है वह रख लिया। निर्गुण भक्ति जो है इस पर इन्होंने जोर है वह दिया था। निरंजनी संप्रदाय जो है इसमें परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रख लेना। इनके विचार जो हैं वह मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जो नामक ग्रंथ है इनके अंदर संकलित हैं। डीडवाना के अंदर ही 1543 में इनका देहांत है वह हो जाता है। तो राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत हरिदास जी ने की। अलख निरंजन और हरि निरंजन जो है वह किस संप्रदाय के अंदर परमात्माओं कहा जाता है? तो कौन से में? निरंजनी संप्रदाय में कहा जाता है। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जो ये ग्रंथ है वह किस संत से संबंधित हैं? हरिदास जी से संबंधित है। आगे हम पढ़ लेते हैं दादू दयाल जी के बारे में, जिनको राजस्थान का कबीर है वह कहा जाता है। इनका जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर 1544 ईस्वी में इनका जन्म है वह होता है। इनके गुरु जो हैं इनका नाम बुड्ढन या इनको वृदानंद के नाम से भी जाना जाता है। इनसे दीक्षा प्राप्त करके ये सांबर में रहने लगे और यहाँ इन्होंने उपदेश देना जो है वह प्रारंभ किया था। 1575 में दादू जी जो हैं ये अपने 25 शिष्यों के साथ में अजमेर चले जाते हैं और यहीं पर ये 14 वर्षों तक अपने उपदेश देते हैं अजमेर के अंदर ही। 1585 में मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी के अंदर इनकी भेंट है वह हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। दादू जी ने ये दादू जी ने ढूंढाड़ व मारवाड़ राज्यों में उपदेश दिए और 1602 के अंदर ये फुलेरा के निकट नारायणा है, यहाँ पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी मृत्यु जो है वह हो जाती है। इनका जो पार्थिव शरीर है इसको भेराणा की पहाड़ी जो यहीं पर नारायण के समीप स्थित है, भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा जाता है। दादू जी जो है इन्होंने अपने उपदेश हैं वह सरल भाषा है सदुकड़ी के अंदर दिए थे। इनके उपदेश दादू जी की वाणी दादूरा दूहा नामक ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। इन्होंने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि जो है इनका विरोध है वह किया था। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनके गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजब, माधोदास जी जो हैं ये सभी इनके प्रमुख शिष्य थे। आगे हम बात कर लेते हैं संत रानाबाई की, जिनको राजस्थान की दूसरी मीरा है वह कहा जाता है। संत रानाबाई जो हैं इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म है वह हरनावा गांव के अंदर हुआ था नागौर में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी के अंदर जाट परिवार में। इनके पिता हैं इनका नाम था राम गोपाल, माता का नाम था गंगाबाई। इनके गुरु हैं वे थे पालड़ी के चतुरदास जी। रानाबाई जो हैं ये कृष्ण भक्त थी और इनको राजस्थान की दूसरी मीरा है वह भी कहा जाता है। 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में ये जीवित समाधि है वह लेती हैं और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला है वह लगता है।
आगे हम पढ़ लेते हैं संत माऊ जी के बारे में। संत माऊ जी का जन्म साबला गांव के अंदर 1714 के अंदर होता है। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। निष्कलंक का अर्थ होता है पवित्र एवं पाप रहित। 12 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर माही व सोम नदी के संगम पर एक गुफा जो है यहाँ पर तपस्या करने लगते हैं। 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी दिन बेणेश्वर, जिसको वेण वृंदावन भी कहते हैं, ये नामक धाम की स्थापना है वह की जाती है। तो बेणेश्वर धाम है, इसकी स्थापना किसने की थी? संत माऊ जी ने की थी। राजस्थान में इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास में रह के 5 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छंदों की संख्या है वह 72,96,000 है और वाद विवाद शैली में लिखे गए एक ग्रंथ है, उनको चोपड़ा है वह कहा जाता है। चोपड़ा ग्रंथों की रचना किसने की थी? संत माऊ जी ने की थी। माऊ जी के चोपड़े जो हैं ये केवल दीपावली पर ही बाहर है वह निकाले जाते हैं। इनके अनुयायी इनको विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार जो है वह मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर के अंदर इनके अनुयायी जो हैं इनकी संख्या सर्वाधिक है। इनका जो मुख्य मंदिर है ये कहाँ पर है? सांवला गांव के अंदर बना हुआ है। मंदिर में माऊ जी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति जो है वह इस मंदिर के अंदर बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला जो है वह लगता है, बेणेश्वर मेला। आगे हम बात कर लेते हैं मीराबाई की, जिनको राजस्थान की राधा है वह कहा जाता है। मीराबाई जो है यह 16वीं शताब्दी की महान संत थी। इनको राजस्थान की राधा है वह कहा जाता है। इनका जन्म जो है वह मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र थे रतन सिंह के घर कुड़की ग्राम पाली के अंदर 1498 में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे और इनके दादा जो हैं वह राव दूदा थे, जिन्होंने इनका लालन पालन है वह किया था। इनके पिता जो हैं वह रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन जो है वह इनके दादा थे राव दूदा, उन्हीं के द्वारा किया गया। इनका विवाह जो है वह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज, इनके साथ में होता है। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही भोजराज जो है इनकी मृत्यु जो है वह हो जाती है। इसके बाद मीरा साधु संतों में बैठने लगती है। जो इसके देवर थे विक्रमादित्य, इनको ये पसंद है वह नहीं आता है। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देकर वह सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी कृष्ण भक्ति जो है वह इससे कम है वह नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार जो है वह मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और यहीं 1547 में गिरधर गोपाल में विलीन है वह हो गई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मीरा जो है इन्होंने अपना अंतिम समय है वह कहाँ पर व्यतीत किया था? तो ये रणछोड़ मंदिर है द्वारिका गुजरात के अंदर, यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय जो है वह व्यतीत किया था। मीरा की पदावलियाँ जो है वह प्रसिद्ध हैं। मीरा की जो रचनाएं हैं इन्हीं को पदावलियाँ जो है वह कहा जाता है। मीरा की रचनाएं हैं इन्हीं को पदावलियाँ जो है वह कहा जाता है। रामचरण जी जो हैं, आगे लोक संत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रामचरण जी है, इनका जन्म है वह सोडा गांव के अंदर हुआ था जयपुर राज्य में, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 में। इनके पिता जो हैं उनका नाम था बखतराम, माता है उनका नाम देवजी था। रामचरण जी का मूल नाम है वह राम किशन था। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपा राम जी से 1751 में ये दीक्षा है वह लेते हैं। 1758 ईस्वी में ये गलता जी के मेले में साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन जो है वह संसार से उचट गया और ये वैरागी है वह हो जाते हैं। इसके बाद भीलवाड़ा में से निर्गुण भक्ति का संदेश है वह ये देते हैं। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर ये कुहाड़ा गांव जो है वहां पर चले जाते हैं। बाद में ये शाहपुरा चले गए, जहां शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। एक मठ भी है वह इनके लिए स्थापित करवाया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक ने शाहपुरा के किस शासक ने इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित करवाया था? तो ये थे शाहपुरा नरेश रण सिंह। 1798 में शाहपुरा में इनका निधन जो है वह हो जाता है। इनके उपदेश जो है वह अणभेवाणी नामक ग्रंथ, ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। अणभेवाणी नामक ग्रंथ जो है इसके अंदर किसके
उपदेश जो है वह संकलित हैं। तो यह आप याद रखना। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। इन संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। इन चारों शाखाओं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। मुख्य जो शाखा है वह शाहपुरा शाखा है, जिसकी स्थापना रामचरण जी जो है वह इसके प्रवर्तक हैं। रेण शाखा जो है इसके प्रवर्तक हैं वह दरियाव जी हैं। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक है हरि रामदास जी हैं। खेड़ापा शाखा जो है इसके प्रवर्तक हैं वह रामदास जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय जो है इसके द्वारा फूलडोल महोत्सव जो आयोजन है वह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान का कौन सा संप्रदाय जो है जिससे फूलडोल महोत्सव है वह संबंधित है? तो राम स्नेही संप्रदाय जो है उसके द्वारा फूलडोल महोत्सव है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है।